मैं अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट और अपने बेस्ट फ्रेंड की डेट 999वीं बार स्पॉइल कर चुका था और इस बार उन दोनों का सब्र सच में टूट गया। उस रात उसने अपनी सारी सिंगल गर्लफ्रेंड्स को एक गैदरिंग के लिए बुला लिया। मेरे सामने अलग अलग स्टाइल की इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं कि मैं बस चुपचाप थूक निगलने लगा। मैंने बिना सोचे सबसे खूबसूरत और सबसे जेंटल दिखने वाली लड़की को चूज कर लिया। मैं अपने दोस्त शेन्हे के कंधे पर हल्का सा धक्का मारते हुए धीरे से पूछा, शेन्हे, वो लड़की कौन है? शेन्हे ने उस तरफ देखा और बोला, शी ए वे, वो फू जियाओ की बेस्ट फ्रेंड है, अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मेरी नजर उस पर से हटी नहीं रही थी। बस मैं इसी को चूज करता हूं। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उसके हाथ भी कमाल के हैं। शेन्हे हैरान होकर बोला, तुझे इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया? इतनी सारी लड़कियों में ये सबसे खूबसूरत है और देखने में भी बहुत जेंटल लगती है। शेन्हे ने आसपास देखा और सू तांग की तरफ इशारा करके बोला, वो वाली भी तो बहुत सुंदर है और देखने में उससे भी ज्यादा जेंटल लगती है। मैंने उसकी उंगली की डायरेक्शन में देखा। अरे, मेरी दीदी यहां क्या कर रही हैं? सू तांग मुझे देखकर एक अजीब सी स्माइल के साथ बोली, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। कल रात फू जियाओ जिस लड़के की बात कर रही थी वो तुम निकलोगे। मैं बस ऑकवर्ड सी स्माइल दे सका। जेंटल? बिल्कुल ज्यादा ही जेंटल हो गया। मुझे तो थोड़ी कोल्ड पर्सनालिटी वाली लड़कियां पसंद है। कितनी एम्बैरेसिंग बात थी। गर्लफ्रेंड ढूंढने निकला था और अपनी ही दीदी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ऊपर से वो भी इसी ग्रुप की मेंबर निकली। लेकिन जो भी हो, मेरी नजर अब भी सिर्फ शिए वेई पर ही टिकी हुई थी। शेन्हे ने रूम के कोने की तरफ देखते हुए फू जियाओ से कहा, उसने शिए वेई को चूज किया है। चॉइस तो बुरी नहीं है। क्यों? बोल रहा था कि वो सुंदर है और देखने में बहुत जेंटल लगती है। सुंदर तो सच में है, लेकिन जेंटल, ये उसने किस एंगल से देख लिया? या फिर उसे दोबारा ध्यान से देखने दो। मैंने समझाया भी था, लेकिन वो शिए वेई को ही चूज कर रहा है। वे वेई बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसका जेंटल होना उससे तो बिल्कुल मैच नहीं करता। मुझे बस इतना डर है कि बाद में कहीं उसे रिग्रेट ना हो जाए। कोई बात नहीं, बस कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। लेकिन फू जियाओ इतना बोल ही पाई थी कि जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मेरी सीट पहले ही खाली हो चुकी थी। अरे, वो गया कहां? वाह, वो तो कब का शिए वेई के पास जाकर बैठ गया। शेन्हे ने फू जियाओ की तरफ देखकर कहा, ये तो हद से ज्यादा बेशर्म निकला। तुम भूल गई, जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था तब भी मैं ऐसा ही था। यहां क्या ओजय की बात हो रही है? मुझे क्यों घसीट रही हो? सू तांग की भी नजर इस सीन पर पड़ गई। ये लड़का सच में बिल्कुल शर्म नहीं करता। लेकिन इस वक्त मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। वैसे भी सू तांग मेरी दीदी है, बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे सामने बैठी हुई वो खूबसूरत लड़की। मैं जाकर शिए वेई के बगल में बैठ गया। काफी देर सोचने के बाद मैंने फाइनली बात शुरू की। वो शिए वेई सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। हाँ, मेरा नाम क्याओ जे है। और आपका नाम? यार, किसी की आवाज इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। शिए वेई को पहले से ही पता था कि आज की गैदरिंग असल में मेरी वजह से ही ऑर्गेनाइज की गई थी। मैं शिए वेई हूं। शिए वेई, नाम भी उतना ही खूबसूरत है जितनी आप। थैंक यू। मुझे लग रहा था जैसे मैं उसकी खूबसूरत आंखों में डूबने वाला हूं। मैं तुरंत अपना फोन निकालकर वीचैट क्यूआर खोल दिया। क्या मैं आपका वीचैट ले सकता हूं? शिए वेई ने मेरा डिजिटल बिजनेस कार्ड देखा। मिस्टर क्याओ, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेटिव। तो आप मुझसे बात आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। तो क्या आप मुझे ये चांस देंगी? अगर मैं मना कर दूं तो फिर मैं आपको एक चांस दे देता हूं कि आप मुझसे बात शुरू कर सकें। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। हा, थैंक यू मिस्टर क्याओ, लेकिन मुझे आपसे बात शुरू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मैं चुपचाप अपना फोन वापस रख दिया। उसके रिजेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था। मैंने केबल से एक ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी गया। अगले ही सेकंड उसका टेस्ट इतना खराब था कि मेरी शक्ल ही बिगड़ गई। लेकिन चीज वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। तभी शिए वेई के फोन पर 2 नोटिफिकेशन आए। उसने फोन निकाला। ये फू जियाओ का मैसेज था, जब घर जाओ तो रास्ते में क्याओ जे को भी ड्रॉप कर देना। शिए वेई ने मेरी तरफ देखा। लग रहा था मैं सच में नशे में था। मिस्टर क्याओ, काफी देर हो गई है, मैं आपको घर छोड़ देती हूं। मैं तुरंत बोला, लेकिन मुझे तो शेन्हे को ढूंढना है। शेन्हे ने ही मुझे बोला है कि मैं आपके साथ जाऊं। सच कह रही हूं। इसी बीच शेन्हे और सू तांग भी वहां आ गए। चाओजे नशे में है। फूजियाओ ने मुझे घर छोड़ने को बोला है। मैं उस वक्त चुपके से टेबल पर रखा दूसरा ग्लास उठाने ही वाला था कि उससे पहले ही शिए वेई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर बिल्कुल किसी बच्चे को समझाने वाले टोन में बोली, गुड बॉय,
चलो घर चलते हैं। ठीक है, मैं सोफा से उठ खड़ा हुआ। या फिर मैं ही इसे घर छोड़ देता हूं। शिये वेई ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। सूतांग, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुमने भी इसे पसंद तो नहीं कर लिया? सूतांग ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अपने दिमाग में चल रहे सारे गंदे ख्याल अभी के अभी निकाल दो। शिये वेई कुछ नहीं बोली। तब सूतांग मेरी तरफ मुड़कर बोली, चाओजे, दीदी तुम्हें घर छोड़ देगी। मैं तुरंत मुंह बनाकर बोला, नहीं, मुझे दीदी नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। उसने सीधा शिये वेई की तरफ उंगली कर दी। सूतांग का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। ये लड़का आखिर हो क्या गया है? बचपन में तो कितना ठंडा और रिजर्व रहता था, अब तो बस कोई भी खूबसूरत लड़की दिखे कंट्रोल ही नहीं होता। चाओजे, तुम लड़के हो, किसी अनजान लड़की के साथ ऐसे कैसे चले जाओगे? मैं भौएं चढ़ाते हुए बोला, तो क्या आप औरत नहीं हो? सूतांग ने गहरी सांस ली। बस चुप। मैं जिद करते हुए बोला, शेनहे ने बोला था कि मैं इनके साथ जाऊंगा, मुझे आपके साथ नहीं जाना। काफी देर तक दोनों के बीच बात होती रही। आखिर में शिये वेई ने अपनी नाक दबाते हुए कहा, मैं ही इसे घर छोड़ देती हूं, तुम भी साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो। सूतांग ने थोड़ी देर सोचा। वो हां बोलने ही वाली थी कि उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने स्क्रीन देखी, हॉस्पिटल से कॉल था। उसने तुरंत रिसीव किया। हेलो डॉक्टर सू, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल वापस आ जाइए, एक पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, मैं अभी आती हूं। फोन रखने के बाद उसने हम दोनों की तरफ देखा और बेबस होकर बोली, शिये वेई, वैसे भी तुम्हारा रास्ता सेम है, इसको घर छोड़ देना। हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना, इसे सेफली घर पहुंचा देना। शिये वेई ने धीरे से सिर हिला दिया। उस वक्त मेरी हालत देखने लायक थी। मैं सीधा चल भी नहीं पा रहा था, पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं आगे गिरने लगा। चाओजे, सीधा चल सकते हो? मुझे संभालो, मैं बच्चों की तरह बोला। नहीं संभालूंगी। उसके मना करते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मुझे नहीं संभालोगी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। एक पल के लिए शिये वेई का दिल तेज धड़क उठा। हाथ छोड़ो वरना देख लेना, हाथ छोड़ो तभी मैं तुम्हें संभालूंगी। ये सुनते ही मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। शिये वेई ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा, फिर मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चाओजे, अगर और शरारत की ना तो तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनते ही मैं सीधा चुपचाप शांत हो गया। शिये वेई ने मुझे संभालते हुए पैसेंजर सीट पर बिठाया। उसने मेरी तरफ देखा। मेरा चेहरा धीरे धीरे और लाल होता जा रहा था। उसने हाथ रखकर मेरा माथा छुआ। मुझे तो बहुत तेज बुखार है। सीट बेल्ट बांधने के बाद उसने सीधा गाड़ी नजदीकी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। रेड लाइट पर गाड़ी रुकते ही उसने फूजियाओ को कॉल किया। हेलो, चाओजे को बहुत तेज फीवर हो गया है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, वहां पहुंचकर प्लीज इसका ध्यान रखना, हम लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, ये कहकर शिये वेई ने फोन रख दिया। उधर फूजियाओ ने देखा कि शेनहे बहुत परेशान लग रहा था। उसने तुरंत तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। दोनों तुरंत नीचे पार्किंग में गाड़ी लेने चले गए। गाड़ी आराम से चलाना। नहीं, मुझे डर है कि शिये वेई अकेले इसे संभाल नहीं पाएगी। क्या मतलब, वो चाओजे का ख्याल नहीं रख सकती क्या? चाओजे को इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, जब भी बीमार पड़ता है इंजेक्शन लगवाने के बजाय दर्द सह लेता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। इस वक्त हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट रूम में मेरी चीखों की आवाज लगातार गूंज रही थी। एक यंग नर्स इंजेक्शन की ट्रे लेकर पास खड़ी थी। चाओजे, तुम बीमार हो, इंजेक्शन लगेगा तभी ठीक होगे। मैं इतना डर गया कि मेरी सारी नशा उतर गई। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे घर जाना है। शिये वेई ने मेरे असामान्य लाल गालों को देखा। उसका दिल हल्का सा पिघल गया। अगर इंजेक्शन नहीं लगवाया तो बुखार और बढ़ जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं मुंह बनाकर बोला, मैं पागल बनना पसंद करूंगा पर इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। मेरी बचकानी बात सुनकर उसने बहुत प्यार से समझाया, रोना बंद करो, सिर्फ एक इंजेक्शन है, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मैंने धीरे से पूछा, सच में लगवाना जरूरी है? उसकी आवाज और भी नरम हो गई। उससे मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। मुझे भी पता था कि मेरी तबीयत वाकई खराब है। मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर सीधा उसकी बाहों में मुंह छिपा लिया और एक हाथ आगे बढ़ाते हुए ऐसे एक्सप्रेशन के साथ बोला जैसे जंग के मैदान में जा रहा हूं, लगा दो। शिये वेई कुछ नहीं बोली, उसने सिर्फ अपना हाथ मेरे आंखों पर रख दिया। नर्स धीरे धीरे नीडल लेकर आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वो कांपते हुए नीडल वापस खींच ली। सॉरी, वेन मिस हो गई। अभी तक शिये वेई की आंखों में जो नरमापन था वो एक पल में गायब हो गया। मैंने इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी और इंजेक्शन फेल हो गया। मेरे अंदर अचानक अजीब सी चिढ़ मच गई। बाहर जाओ। नर्स घबराकर बार बार बोली, सॉरी सॉरी।
शेवई ने पॉकेट से फोन निकाला। उसने ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, अभी के अभी यहां आइए। कुछ ही देर में एक डॉक्टर दौड़ते हुए रूम में आया। मिस शे, माफ कीजिए, मैं आपका वेलकम करने नहीं आ पाया। लेकिन शेवई ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसे तेज बुखार है, इंजेक्शन लगाना है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने चैन की सांस ली। जी बिल्कुल, मैं तुरंत सबसे एक्सपीरियंस्ड नर्स को भेजता हूं। शेवई ने अपने लाल होठों को जोर से दबा लिया। लगता है किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, अभी बुलाते हैं। डॉक्टर लियू, आप आकर इस जेंटलमैन को इंजेक्शन लगा दीजिए। जिस डॉक्टर लियू का नाम लिया गया था वो आगे बढ़े। बाकी सब लोग बाहर चलिए। जी जी, सब बाहर चलिए, कोई भी मिस शे को डिस्टर्ब मत करे। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हाथ हिलाकर बाकी डॉक्टर्स को रूम से बाहर भेज दिया। डरना मत, रिलैक्स हो जाओ। सच कहूं तो एक्सपीरियंस डॉक्टर का हाथ वाकई कमाल का था। एक ही बार में नीडल सीधा वेन में लग गई। मुझे डर लगने का मौका भी नहीं मिला था कि शेवई ने मुस्कुराकर कहा, हो गया। शेवई ने पास खड़ी सू तन की तरफ देखा जो सामान समेट रही थी। वो धीरे से बोली, थैंक यू। डॉक्टर लियू थोड़ा शर्मा गए। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। उनके जाते ही रूम में सिर्फ मैं और शेवई रह गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी शेनहे हाफते हुए रूम में दौड़ता हुआ आया। चौचर! शेनहे, यार मैं तो पिटने वाला था, जरा मेरा हाथ देख, पूरा नीला पड़ गया है। इतना सीरियस कैसे हो गया? शेवई ने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, तुम इसके पास रहो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। शेनहे ने सिर हिला दिया, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। शेवई कमाल की लड़की है, इस बार तो तेरी हालत काफी बेटर लग रही है। मैं हैरान होकर बोला, बेटर? किस बात में? शेनहे हंस पड़ा। याद है कॉलेज में एक बार तुझे रात को फीवर हुआ था, हॉस्टल के 4-5 लड़के मिलकर भी तुझे संभाल नहीं पाए थे, और आज शेवई ने अकेले सब हैंडल कर लिया। लगता है तुम दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, शेवई के साथ रहकर बहुत अच्छा फील होता है। उसके सामने मेरा इंजेक्शन का डर भी काफी कम हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या क्या किया था, मुझे इतनी शर्म आई कि बस। पर उसकी वेस्ट सच में बहुत सॉफ्ट थी, और उसने अपने इतने खूबसूरत हाथों से मेरा सर भी सहलाया था, मुझे इतने प्यार से समझाया भी था। जितना सोचता गया उतना ही मेरा दिल और धड़कता गया। अब होश में आ जा, बेवजह हंसता मत रह। वैसे तुम दोनों ने और क्या क्या किया? मैं हैरान होकर बोला, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ इंजेक्शन लगा था। शेनहे, तेरे दिमाग में इतने गंदे ख्याल क्यों आते रहते हैं? अच्छा, मैंने कुछ नहीं सोचा, अब चुपचाप लेट जा, तुझे अभी भी फीवर है। तभी फू जियाओ सामान लेकर रूम में आई। मैं तुरंत उसके पीछे देखने लगा। शेनहे समझ गया और पूछा, शेवई कहाँ है? वो घर चली गई। ये बोलकर फू जियाओ ने एक बैग शेनहे को पकड़ा दिया। जैसे ही बैग खुला, अंदर से गरम गरम खाने की खुशबू पूरे रूम में फैल गई। मेरे मुंह में तुरंत पानी आ गया। अब मेरा ध्यान शेवई पर नहीं, सीधा खाने पर था। शेनहे हंसकर बोला, तेरी तो कोई एम्बिशन ही नहीं है, आराम से खा, कोई तुझसे छीन नहीं रहा। देखा है अपनी शक्ल, बिल्कुल सुअर की तरह खा रहा है। तभी शेनहे की नजर बैग में रखे कुछ अंडों पर पड़ी। उसने एक अंडा उठाया और पूछा, ये अंडा खाएगा? अभी भी गर्म है। फू जियाओ ने तुरंत कहा, खाने के लिए नहीं, शेवई ने बोला था इंजेक्शन की वजह से इसके हाथ पर जो सूजन और निशान आ गया है, उस पर गर्म अंडा सेक देना, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। शेवई वाकई कितनी थॉटफुल है। ठीक है, मैं अंडा छील देता हूं, थोड़ा ठंडा हो जाए तो तेरे हाथ पर सेक देंगे। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले फू जियाओ ब्रेकफास्ट लेकर आई। मैं ऑफिस जा रही हूं। शेनहे मेरे पास बैठा रहा जब तक मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं कर लिया। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। कॉल रिसीव करते ही उसका चेहरा बदल गया। दूसरी तरफ से बताया गया कि अचानक एक परफॉर्मेंस आ गई है। उसने मेरी तरफ देखा। चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो डिलेमा में है। क्या थोड़ा लेट हो सकता है? मेरा दोस्त बीमार है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। कुछ मिनट बात करने के बाद उसने कहा, ठीक है, समझ गया। मैं पास बैठा उसकी बात सुन रहा था। पता नहीं क्यों मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। जैसे ही उसने फोन रखा, मैंने कहा, अगर तुझे काम है तो जा, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। सच? बिल्कुल। ठीक है, मैं चलता हूं। थोड़ी देर में नर्स ड्रिप चेंज करने आएगी। पता है, मैं बच्चा नहीं हूं, टेंशन मत ले। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, उसने तुरंत शिएवेई को फोन लगाया। क्या आज आप हॉस्पिटल आ सकती हैं? प्लीज क्याओ जय का ध्यान रख लीजिए। मैं अभी बिजी हूं, उसके पास नहीं रह पाऊंगा। मुझे डर है कहीं वो भाग ना जाए।
फोन के उस तरफ शिएवई के दिमाग में कल रात का सीन फ्लैश हो गया, जब मैं उसे जोर से पकड़कर चिपक गया था। पता नहीं क्यों बिना ज्यादा सोचे उसने हां कर दी। फोन रखते ही शिएवई सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। इधर मैं रूम में अपना सामान पैक कर रहा था। मेरा प्लान था कि चुपचाप डिस्चार्ज लेकर निकल जाऊं। जब शिएवई रूम के दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा मैं उसकी तरफ पीठ करके कपड़े बदल रहा था। तुम इतने कम कपड़े पहनोगे तो फिर दोबारा बीमार तो पड़ोगे ही। उसकी आवाज सुनते ही मैं एकदम घबरा गया। पलटकर देखा तो वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। सच कहूं तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। कल रात वाली फीलिंग याद आते ही मेरे हाथ में फिर से अजीब सी खुजली होने लगी। तुम यहां? मैंने सोचा भी नहीं था। शिएवई आराम से चलकर रूम के अंदर आई और बेड के पास रखे सोफा पर बैठ गई। शनहे ने मुझे भेजा है। ये सुनते ही मेरा चेहरा बदल गया। शनहे ने आपको क्यों भेजा है? उसने कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूं। अरे, उसकी जरूरत नहीं है। सच में मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि चुपचाप इंजेक्शन लगवा लूंगा। अच्छा, तो फिर अभी तुम कहां जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा था। बस इतनी देर से लेटा हुआ था तो सोचा थोड़ा उठकर बॉडी स्ट्रेच कर लूं। हाँ, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। एक्सरसाइज हो गई हो तो मैं डॉक्टर को बुला लेती हूं। रुकिए, मैं ठीक हो गया हूं। सच में देखिए ना, मेरे अंदर अभी भी बहुत एनर्जी है। शनहे ने स्पेशली कहा था जब तक तुम इंजेक्शन नहीं लगवा लेते मुझे तुम पर नजर रखनी है। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, देखिए ना, शनहे तो यहां है ही नहीं। अगर आप नहीं बताएंगी तो उसे कैसे पता चलेगा? नहीं, वो जरा भी नहीं हिली। मैं थोड़ा नाराज होकर बोला, अगर आप डॉक्टर को ना बुलाती तो मुझे आज इंजेक्शन लगवाना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरी आंखें इधर उधर घूमने लगी। मुझे वीचैट पर ऐड कर लीजिए, फिर मैं आपकी हर बात मान लूंगा। कल तो आपने मुझे ऐड नहीं किया था, अब तो मैं जरूर ऐड करूंगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। शिएवई ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो हल्की सी मुस्कुराई। अब डॉक्टर को बुला सकती हूं? मैं तुरंत फोन साइड में रख दिया। शिएवई ने नर्स कॉल बटन दबा दिया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं बेड पर बैठा था और दोनों हाथ जोर से पकड़े हुए थे। उसकी नजर अचानक मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां एक बड़ा सा नीला निशान था। उसने भवें सिकोड़ ली। ये इतना बुरा कैसे हो गया? कुछ नहीं, मुझे जब भी चोट लगती है ऐसा ही हो जाता है। शिएवई काफी देर तक मुझे देखती रही मगर कुछ नहीं बोली। कुछ मिनट बाद डॉक्टर लियू रूम में आए। अपना हाथ दीजिए। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया उनकी नजर उस बड़े से ब्रूज पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुक गए। शिएवई ने पूछा, डॉक्टर, इन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ये प्लेटलेट का इशू है। नॉर्मली थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज किया करो और विटामिन्स भी ज्यादा लिया करो। मैं इंजेक्शन कलाई में लगाऊंगा। अभी तुम्हारे हाथ में वेन मिलना मुश्किल है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जी। डॉक्टर ने मेरी कलाई पकड़ी। मैं डर के मारे रिफ्लेक्स में हाथ पीछे खींच लिया। शिएवई ने मेरी टेंशन देख ली। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और बोला, कल की तरह आप अपने बॉयफ्रेंड को हक कर लीजिए। शिएवई की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। फिर उसने बिना कुछ कहे मेरा सिर अपनी बाहों में ले लिया, मुझे अपने कंधे से लगा लिया और दूसरे हाथ से मेरी आंखें ढक लीं। एक पल में मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मेरी पलकें बार बार झपक रही थीं। मेरी आई लैशेज उसकी हथेली को छू रही थी, जैसे कोई नरम पंख उसके दिल को हल्का सा गुदगुदा रहा हो। जब डॉक्टर ने कहा, हो गया, तब मुझे अचानक समझ आया कि मेरी इंजेक्शन की इतनी बड़ी फोबिया कम इसलिए हुई क्योंकि वो मेरे पास थी। उसकी प्रेजेंस ही मेरी हिम्मत बन गई थी। इंजेक्शन खत्म होते ही जीवेइन ने अपना हाथ हटा लिया। अचानक रोशनी आंखों में पड़ी। मैं धीरे से आंखें झपकाकर एडजस्ट करने लगा। फिर मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं तो बस किसी और के कहने पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूं। मैं उसे ध्यान से देखने लगा। जितना देखता उतनी ही वो खूबसूरत लगती। उसका चेहरा, उसकी बॉडी, सब कुछ बिल्कुल मेरी आइडियल टाइप जैसा था। सच कहूं, मेरा दिल और भी ज्यादा उसके लिए धड़कने लगा। वैसे जब डॉक्टर ने कहा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूं, तब आपने मना क्यों नहीं किया? जीवेई कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, जो लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? जीवेई ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बात बदल दी। तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी सी। तो थोड़ा वेट करो। ये कहकर वो रूम से बाहर चली गई। मैंने सोचा शायद मेरे लिए खाना लेने गई है। कितनी केयरिंग है। थोड़ी देर बाद जीवेई वापस आ गई। उसके हाथ में एक थर्मल लंच बॉक्स था और साथ ही कुछ फूड बॉक्सेस भी।
आप इतनी जल्दी वापस आ गईं? उसने बेड के सामने वाली टेबल खोलकर सेट की। एक एक करके सारे डिशेस निकाले, सब टेबल पर रख दिए, फिर चॉपस्टिक्स उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं खुशी खुशी चॉपस्टिक्स पकड़कर खाना खाने लगा, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करता एक भी बाइट ठीक से उठा नहीं पा रहा था। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझसे नहीं हो रहा। तो मैंने चॉपस्टिक्स उसकी तरफ बढ़ा दी। फिर क्या आप मुझे खिला देंगी? जी वेई को अचानक समझ आ गया कि मैं धीरे धीरे उसकी पेशेंस की लिमिट टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये सब बुरा भी नहीं लग रहा था। मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। मैं आराम से बैठकर इस खूबसूरत लड़की की सर्विस एंजॉय करने लगा। बहुत टेस्टी है, मुझे वो वाला भी चाहिए। हाँ, वही मीट वाला पीस, और वो ग्रीन वेजिटेबल्स भी। दीदी, ये खाना कहाँ का है? सच में बहुत टेस्टी है। जी वेई ने एक और बाइट उठाकर मेरे होठों तक ला दी। ये हमारे घर की मेड ने बनाया है। वाह, आपके घर की मेड तो कमाल का खाना बनाती है। अगली बार मैं भी आपके घर आकर फ्री में खाना खा सकता हूं? वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं एक के बाद एक इतने सारे सवाल पूछने लगा। अब चुपचाप खाना खाओगे? जी वेई ने हल्की सी भौवें से कोड़ी। सच बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आता तुम इतना बोलते कैसे हो। खाना खाते वक्त भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। मैंने सिर हिलाकर चुप हो गया, फिर बिना कुछ बोले आराम से खाना खाने लगा। जी वेई जो जो खिलाती गई मैं वैसे ही सब खाता गया। खाना खत्म होते ही एक औरत रूम के अंदर आई। उसने अपना लैपटॉप और कुछ फाइल्स टेबल पर रख दी, फिर टेबल से बर्तन उठाकर साफ करने लगी। मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये कौन है? मेरी असिस्टेंट चेनियान। ये कहकर जी वेई सोफा पर बैठ गई और अपना ऑफिस का काम करने लगी। मैं बेड पर बोर होकर लेट गया, फोन निकाला और नॉवेल पढ़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही बोर हो गया, तो मैंने फोन साइड में रख दिया। मेरी नजर सामने बैठी जी वेई पर टिक गई। उसकी सफेद और खूबसूरत उंगलियां एक एक करके फाइल्स के पेजेस पलट रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था और उसका ऑरा बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा था। मैं बस उसे देखता ही रह गया। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। एक फाइल खत्म करने के बाद जी वेई ने सर उठाया तो देखा मैं गहरी नींद में सो चुका था। उसने आईवी बॉटल की तरफ देखा। मेडिसिन खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत उठी और बेड के पास लगा नर्स कॉल बटन दबा दिया। ये सो रहा है, प्लीज धीरे बात करिएगा। नर्स ने हल्का सा सिर हिलाया, चुपचाप नई मेडिसिन बॉटल लगा दी और बिना आवाज किए रूम से बाहर निकल गई। जी वेई ने देखा मेडिसिन फिर से ड्रिप होने लगी थी। उसकी नजर धीरे से मेरे चेहरे पर टिक गई। मैं अब भी आंखें बंद किए सो रहा था। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर किसी का भी मन करे मुझे थोड़ा सा तंग करे। शायद मुझे नींद में आराम नहीं आ रहा था। मैं हल्का सा हिला। जी वेई को डर हुआ कहीं मेरा हाथ हिलकर नीडल न निकल जाए। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने अपनी पोजीशन ठीक कर ली तो उसने मेरा हाथ दोबारा सीधा रख दिया और कंबल भी अच्छे से उड़ा दिया। उसके बाद वो वापस सोफा पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेरी नींद बाथरूम जाने की वजह से खुल गई। आंखें खोलकर देखा रूम में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद जी वेई चली गई। मैं बिना ज्यादा सोचे जूते पहने बिना ही उठने लगा। तभी जी वेई रूम के दरवाजे पर नजर आई। तुम क्या कर रहे हो? बाथरूम जाना है। वो एक पल के लिए रुकी। मैं किसी को बुला देती हूं। मैं कहना चाहता था मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन इतनी देर में वो गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद एक मेल अटेंडेंट रूम में आया। सर, चलिए। जी, थैंक यू। मैं ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ उसके पीछे बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर लौटते ही मुझे काफी हल्का महसूस हुआ। मैं वापस बेड पर लेट गया। कुछ ही देर बाद शिएवेई दोबारा रूम में आई। शिएवेई, आपको कोई काम नहीं है क्या? शेनहे ने तो कहा था कि वो फू जियाओ की दोस्त है, तो उसका बैकग्राउंड भी ऑर्डिनरी नहीं होगा। फिर उसके पास मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करने का वक्त कैसे है? ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। शिएवेई ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे खुद भी लग रहा था कि वो अपने आप को समझ नहीं पा रही। लॉजिक के हिसाब से उसके बिजनेस का एक हिस्सा अभी अभी फॉरेन से चाइना शिफ्ट हुआ था। इस वक्त उसे बहुत बिजी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से मेरे साथ हॉस्पिटल में बैठी थी। शायद वो सच में पागल हो गई थी। खैर, मैंने देखा कि वो बात नहीं करना चाहती, तो मैंने भी और कुछ नहीं पूछा। शाम को जब शेनहे हॉस्पिटल आया तो शिएवेई वहां से चली गई। जाते ही शेनहे ने क्यूरियोसिटी से पूछा, जल्दी बता, तुम दोनों इतनी देर अकेले थे, क्या हुआ? कुछ प्रोग्रेस हुई? मैं उसके दिए हुए एप्पल का टुकड़ा खाते हुए बोला, बस ठीक ठाक। बस ठीक ठाक मतलब? मेरे सामने एक्टिंग मत कर। कल रात कौन था जो इतनी सारी सुंदर लड़कियों में से सिर्फ शिएवेई को ही पसंद कर रहा था? कितनी मुश्किल से तुम दोनों को अकेले टाइम मिला और तुम्हारा रिजल्ट बस इतना है। मैं मुस्कुराया।
मुझे बस वो सुंदर लगती है, और मेरी पर्सनैलिटी तुम जानते ही हो, मैं सिर्फ सोच सकता हूं, करने की हिम्मत नहीं है। मुझे शिएवेई पसंद तो है, लेकिन तुम्हारी तरह इतना बोल्ड नहीं हूं, सीधा जाकर अपनी फीलिंग्स बता दूं। जैसे लोग कहते हैं, जो हिम्मत करता है दुनिया उसी की होती है। जॉचा, खुद पर भरोसा रखो, मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर शिएवेई का दिल जीत लोगे। मैं जानता था वो दिल से चाहता था कि मुझे मेरी खुशी मिल जाए। मैंने जल्दी से एप्पल का लास्ट बाइट खा गया और सर हिलाकर बोला, ठीक है। वैसे भी आज मैंने उसका वीचैट ऐड कर ही लिया है, तुम टेंशन मत लो। सच? बिल्कुल, यकीन नहीं तो देख लो। शेनहे ने मेरा फोन देखा, फ्रेंड लिस्ट में सच में शिएवेई का अकाउंट था। ये देखकर वो मेरे लिए दिल से खुश हो गया। मैं हॉस्पिटल में लगातार 3 दिन तक इंजेक्शंस लेता रहा, और उन तीनों दिन शिएवेई मेरे साथ हॉस्पिटल में रुककर मेरी केयर करती रही। डिस्चार्ज होने के बाद मैं 2 दिन के लिए फूजियाओ के विला में आराम करने चला गया। उसके बाद मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन करने लौट आया, और उस दिन के बाद जब तक मेरी दोबारा शिएवेई से मुलाकात हुई, लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। लंच ब्रेक के बाद मैं खाना खाकर अभी अभी ऑफिस वापस आया ही था। अभी कुर्सी भी ठीक से गर्म नहीं हुई थी कि डिपार्टमेंट मैनेजर ने ऑफिस का दरवाजा खोलकर आवाज लगाई, जॉचा, वाइस प्रेसिडेंट बुला रही हैं, 1 कप कॉफी और 1 केटल चाय बनाकर अंदर ले आओ। मैंने सोचा, फूजियाओ को चाय पीने का शौक कब से हो गया। मैं टी कैबिनेट के पास गया, वहां से बिना सोचे समझे थोड़ी सी चाय उठाई, केटल में डाली, ऊपर से गर्म पानी डाला और सीधा लेकर चल दिया। रही बात कॉफी की, मेरा कॉफी पीसने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सीधा एक इंस्टेंट कॉफी का पैकेट फाड़ दिया। वैसे भी फूजियाओ को तो इसकी आदत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बार जब मैंने उसके लिए इंस्टेंट कॉफी बनाई थी, उसके बाद जब भी वो थक जाती, मैं उसके लिए वही बना देता, चाहे वो पिए या ना पिए। मेरा काम तो कॉफी बनाना था। मैं ट्रे लेकर ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर जाने ही वाला था, तभी सोचा, पता नहीं इतना भारी दरवाजा लगाने की क्या जरूरत थी। फूजियाओ, अगर इस दरवाजे की वजह से मेरा हाथ जल गया ना, तो मैं जाकर शेनहे से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। अंदर से फूजियाओ की आवाज आई, इतनी बकवास करने का टाइम है तो जलोगे नहीं तुम। मैं सोचने लगा, आखिर मेरे लिए दरवाजा किसने खोला। तब मैंने ध्यान से सामने देखा और एक पल के लिए रुक गया। मेरे सामने शिएवेई खड़ी थी। उसकी आंखें हमेशा की तरह बहुत नरम लग रही थी। वो आगे बढ़कर ट्रे मेरे हाथ से ले ली। शिएवेई, आप यहां क्यों? काम की बात करने आई हूं। मीटिंग खत्म हो गई। उसने आराम से अपने लिए 1 कप चाय डाली, एक छोटा सा सिप लिया, फिर कप वापस रख दिया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मुझे पहले पता होता कि चाय शिएवेई के लिए है, तो मैं इतनी कैजुअली कभी नहीं बनाता। मुझे लगा था फूजियाओ के लिए है, इसलिए बस 1 मुट्ठी चाय डाल दी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसी जल्दी में बनी चाय शिएवेई की पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करती। मैंने जो चाय बनाई वो आपको पसंद नहीं आई क्या? मैं चाहूं तो दोबारा बना देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। उधर फूजियाओ ने कॉफी उठाई, एक सिप लिया और तुरंत मेरी तरफ देखा। जॉर्जिया, फिर से इंस्टेंट कॉफी देकर मुझे निपटा रहे हो। इंस्टेंट कॉफी में प्रॉब्लम क्या है? शेनहे को तो बहुत पसंद है, वो पी सकता है तो तुम क्यों नहीं? मैडम वाइस प्रेसिडेंट, इतना भी चूजी मत बनो। मन ही मन फूजियाओ बस यही दुआ कर रही थी, बस शिएवेई थोड़ी और मेहनत करे और जल्दी से ब्रदर झ को अपना बना ले, ताकि मुझे भी सुकून की जिंदगी मिल सके। मैं शिएवेई की तरफ मुड़कर बोला, आज रात आप फ्री हैं? मैं आपको डिनर खिलाना चाहता हूं। हॉस्पिटल में जो कुछ आपने मेरे लिए किया, उसके लिए मैं सच में बहुत थैंकफुल हूं। कम से कम एक डिनर तो बनता ही है। आज रात शायद मैं फ्री हूं। उसी वक्त फूजियाओ ने तुरंत बात संभाल ली। आज रात वाले क्लाइंट के पास मैं अकेली चली जाऊंगी। ब्रदर झड़ तुम्हें ट्रीट देना चाहता है, तुम उसे एक चांस तो दो। वैसे भी साथ में खाना खाना रिलेशनशिप इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका होता है। ये डिनर तुम्हें जरूर जाना चाहिए। शिएवेई की आंखों में हल्की सी हैरानी दिखाई दी। उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर साफ साफ एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। ठीक है, मेरी आंखें चमक उठी। ग्रेट, तो मैं चलता हूं। आप दोनों आराम से काम की बात कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। शाम को मिलते हैं। ठीक है, शाम को मिलते हैं। मेरे बाहर जाते ही शिएवेई आराम से सोफा पर पीछे टिक गई। दाव दाव, ये सब क्या चल रहा है? मुझे मत समझो कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग समझ नहीं आ रही। अरे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। क्यों झ तुम्हें पसंद करता है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं बस तुम दोनों की सेटिंग करवाना चाहती हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड, दूसरी तरफ शेनहे का दोस्त, दोनों ही अपने लोग हैं। मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट लगती है। प्लीज बेकार की मैच मेकिंग मत करो। तुम्हें सच में लगता है मैं जबरदस्ती कर रही हूं?
अगर तुम खुद नहीं चाहती तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं कुछ नहीं होगा। बाकी लोग नहीं जानते होंगे, पर तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूं। इस दुनिया में कोई भी तुमसे वो काम नहीं करवा सकता जो तुम खुद नहीं करना चाहती। शिए वही, तुमने उसे मना नहीं किया, ऊपर से उसके साथ डिनर पर जाने के लिए भी हां कर दी। इसका मतलब तुम उसकी अप्रोच से बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो। तो क्या ये बात प्रूव नहीं करती कि ब्रदर झ तुम्हारे लिए एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफिस छुट्टी का टाइम होते ही मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा। फू जियाओ ने खुद ही शिए वई को ऑफिस से बाहर भेज दिया। जैसे ही मैंने शिए वई को देखा, मेरे होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। चले? हाँ, चलते हैं। वैसे आज मैं कार लेकर नहीं आया, आप कार लाई हैं? अंडरग्राउंड पार्किंग में मैं शिए वई के पीछे पीछे चल रहा था। मेरी नजर बार बार उसकी स्लिम वेस्ट पर जाकर रुक जाती। चाहकर भी मैं उसे दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं? ये लड़की तो उन सब हीरोइंस से भी ज्यादा परफेक्ट लगती है जितनी नॉवेल्स मैंने पढ़ी हैं। खूबसूरत, एलिगेंट, हर सिचुएशन में काम, और उसकी फिगर बिल्कुल परफेक्ट। बस अफसोस ये मेरी नहीं है। शिए वई ने अचानक पूछा, इतनी गहरी सांस क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। हम पहुंच गए क्या? मैं भला उन्हें कैसे बता सकता था कि मैं इस बात का अफसोस कर रहा था कि वो मेरी नहीं है, इसीलिए बस चुपचाप सांस भर ली। हम पहुंच गए, ये रही तुम्हारी कार। मैं हैरान रह गया, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये कस्टम मेड है ना? मार्केट वाली कार से बिल्कुल अलग लग रही है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की टाइप। पसंद आई? शिए वही हल्की सी मुस्कुराई। उसने आगे बढ़कर खुद मेरे लिए कार का डोर खोला। मैंने मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी जेंटल क्यों है? मैं कार में बैठ गया। सच कहूं, इस कार में बैठते ही एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। वैसे इस कार की प्राइस कितनी है? लगभग 20 मिलियन युआन। ये मेरी एक्सपेक्टेशन के आसपास ही थी, लेकिन ये लड़की सच में बहुत अमीर है। मेरे नाना जी भी ज्वेलरी बिजनेस करते हैं और हांगकांग का आधा मार्केट उनके पास है। फिर भी उनकी कार्स की प्राइस बस कुछ मिलियन युआन ही होती है। मैं हैरानी से पूछ बैठा, एक बात बताइए, आप इतनी अमीर कैसे हैं? वो बिल्कुल शांत होकर बोली, बस शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं हंस पड़ा। आप भी ना, कितना अच्छा जोक करती हैं। शिए वई ने देखा कि मेरे माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें आ गई थी। उसने एसी का टेम्परेचर और थोड़ा कम कर दिया। तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लगती है? अभी तो मौसम भी ठंडा है। मैं हंसा। बचपन से ही मुझे दूसरों से ज्यादा गर्मी लगती है। मेरी बॉडी ही ऐसी है। गर्मी का सीजन आते ही मेरा हाल ऐसा हो जाता है जैसे अभी अभी पानी से बाहर निकला हूं। बहुत जल्दी पसीना आ जाता है। अच्छा, तो उस दिन तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहने थे? वो उस दिन फूजियाओ ने कहा था कि वो गैदरिंग मेरे ब्लाइंड डेट के लिए है। मैंने सोचा मुझे थोड़ा फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, आखिर सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए ना। तो कोई पसंद आया? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आप ये कैसा सवाल पूछ रही हैं? कि आप सच में नहीं समझ रही? जिसे मैं पसंद करता हूं वो तो आप हैं। तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत जेंटिंग भी, और बिल्कुल मेरी आइडल टाइप। जेंटल? ये दो शब्द तो मेरा डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। दूसरे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं खुद को तो जानती ही। अगर वो सिर्फ मेरी इस इमेज की वजह से मुझे पसंद करता है और बाद में उसे पता चल गया कि मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूं, तो वो जरूर डिसअपॉइंट होगा। मैं हैरानी से पूछ बैठा, क्या? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कुछ नहीं। शी वई ने अपने इमोशंस दबा लिए और खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं अचानक बोला, आप कौन सी सेंटेड कैंडल यूज करती हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कार में बैठते ही मुझे महसूस हो गई, बिल्कुल आपके परफ्यूम जैसी। बहुत क्लीन, हल्की सी वार्म और बहुत सूदिंग। इस स्मेल से मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें कैसे पता कि ये सेंटेड कैंडल की स्मेल है? क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मंदिर या टेम्पल की अगरबत्ती जैसी लग रही है, लेकिन उससे काफी सॉफ्ट। इसलिए मैंने सोचा शायद आप सेंटेड कैंडल्स जलाती होंगी, और मुझे लगता है आप ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर भी काफी पसंद करती हैं, इसलिए सोचा शायद सैंडलवुड या अगरवुड की फ्रेग्रेंस होगी। नहीं, ये सीडरवुड की फ्रेग्रेंस है। मैं मुस्कुरा दिया। इतनी देर से आपकी कार में बैठा हूं, लगता है अब मेरे कपड़ों में भी आपकी खुशबू आ गई होगी। ये कहकर मैंने अपनी स्लीव उठाकर सूंघी। उधर शी वेई अभी भी मेरी बात के बारे में सोच रही थी। मेरी खुशबू इसके कपड़ों में रह गई। उसने चुपचाप मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शांति भी थी और एक अजीब सी फीलिंग भी, जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। मैं काफी देर तक उसके जवाब का वेट करता रहा, फिर पूछ बैठा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों वेस्ट पवेलियन रेस्टोरेंट पहुंच गए। मुझे शनहा की बात याद आ गई
उसने कहा था वेस्ट पवेलियन में टेबल बुक करना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अंदर से रेस्टोरेंट का मैनेजर भागते हुए बाहर आया। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। मिस, आप आ गई? मैं शौक में उसकी तरफ देखने लगा। ये रेस्टोरेंट भी आपका है? मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यार आज तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, मुझे सच में नहीं पता था ये रेस्टोरेंट भी आपका है। शीवेई मुस्कुराई। कोई बात नहीं, तुमने ही तो कहा था यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। मैं भी मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत टेस्टी है। इस बार का डिनर काउंट मत कीजिएगा, अगली बार मैं खुद अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगा। वैसे ये रेस्टोरेंट भी आपकी प्रॉपर्टी है, अब और कोई सरप्राइज तो नहीं है ना? तुम कुकिंग भी करते हो? क्यों, बिलीव नहीं हो रहा? मैं सिर्फ कुकिंग ही नहीं करता, मेरी कुकिंग काफी अच्छी भी है। एक बार टेस्ट करोगी फिर पता चल जाएगा। शी वेई भी मेरी बात के साथ मुस्कुरा दी। सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम दोनों प्राइवेट डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाने लगे। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, शी वेई, मुझे पहले ह्वांगजी वाइन पीनी है। पिछली बार जब मैं शनह और बाकी सबके साथ आया था तब से उसका टेस्ट भूल ही नहीं पाया। आप भी थोड़ी सी पिएंगी? वो धीरे से बोली, काफी देर हो गई है, रात में अल्कोहल पीना काम बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉटल्स पैक करवा देती हूँ, घर जाकर आराम से पीना। आखिर उसे अच्छी तरह पता था मेरी कैपेसिटी सिर्फ आधा ग्लास थी। उसके बाद मैं क्या क्या हरकतें करूंगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मैं हंसा, घर ले जाकर पीने में क्या मजा, अभी सामने इतनी अच्छी वाइन है, साथ में इतना टेस्टी खाना, और मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है। ऐसे परफेक्ट एटमॉस्फेयर में वाइन ना पीना तो गुनाह होगा। तुम्हारी अल्कोहल टॉलरेंस अच्छी नहीं है, बेस्ट होगा तो मत पियो। मैं हैरान होकर बोला, आपको कैसे पता मेरी अल्कोहल टॉलरेंस अच्छी नहीं है? क्या आप चुपके से मुझे ऑब्जर्व करती रहती हैं? बिल्कुल नहीं। शी वेई ने चुपचाप मेरे लिए कप चाय डाली, फिर खुद भी आराम से एक सिप ली। ठीक है, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी ही पीऊंगा, सच में बस थोड़ी सी। मेरी इतनी सिंसियर शक्ल देखकर आखिर शी वेई मान ही गई। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। जैसे ही उसने हाँ कहा मैं मुस्कुरा दिया और वेटर को एक जार वाइन लाने को बोला। वाइन आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए एक ग्लास भर लिया, फिर हल्का सा एक्सेप्ट लिया। वाइन की खुशबू जुबान पर फैल गई। मैं आंखें बंद किए बिना रह ही नहीं पाया। बस यही टेस्ट था, मुझे इसी का इंतजार था। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, आप भी थोड़ा टेस्ट करेंगी? बहुत अच्छी है। नहीं, मैंने ड्राइवर को पहले ही घर भेज दिया है, बाद में मुझे खुद कार चलानी है। ठीक है। मैं सर हिलाकर एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म कर गया। आराम से पियो, ये वाइन बाद में बहुत जोर से चढ़ती है। इतना कहकर ही उसके पास रखा फोन बज उठा। मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूं, तब तक तुम सारी वाइन खत्म मत कर देना। मैं उसे उठकर बाहर जाते हुए देखता रहा। मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने ग्लास की तरफ देखा, थोड़ी सी और पी लेता हूं। कॉल खत्म करके जब शिएवेई वापस आई तो जो आदमी अभी कुछ देर पहले बिल्कुल होश में था, अब वो टेबल पर झुककर आंखें बंद किए बैठा था। उसने धीरे से सांस भरी, फिर मेरे पास आकर हल्की सी मुझे हिलाया। झाओजे, उठो। उसकी आवाज सुनकर मैंने आंखें खोली। आप आ गई? चलो घर चलते हैं। वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने अपनी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैं धीरे से उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन अगले ही पल मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बार बार अपना चेहरा उसके बालों से रब करने लगा, बिल्कुल एक प्यारे से पपी की तरह। उस पल शिएवेई को लगा जैसे उसके दिल की गहराई में कुछ पिघलने लगा हो। उसने मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रखा। उसे बस ये डर था कि कहीं इतने नशे में डूबा हुआ मैं गिर ना जाऊं। दोनों धीरे धीरे पार्किंग की तरफ चलने लगे। हवा चल रही है, ठंड लग जाएगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे हग करो। नशे में मुझे लग रहा था मेरा पूरा बदन जल रहा है और उसका ठंडा सा बदन अपने आप मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। उसकी बॉडी की हल्की सी फ्रेग्रेंस सीधा मेरी सांसों में भर गई। शाओजे, थोड़ा होश में आओ। उसने चलना और तेज कर दिया और मुझे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। शायद उसके ठंडे बदन का एहसास पाकर मेरा हाथ उसकी ठंडी स्किन को छू गया। शिएवेई ने मेरी तरफ देखा। मैं उसके बिल्कुल पास था। मेरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे कसकर पकड़ चुका था। उसने उंगलियां छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने और जोर से खींच लिया। एक पल में हम दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। मेरा गर्म चेहरा उसके ठंडे गाल से लग गया। कितना अच्छा लग रहा है। हाथ छोड़ो शाओजे, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? वो बिना पल के झपकाए मेरी तरफ देखती रही,
फिर जोर लगाकर मुझे खुद से अलग किया, सीट बेल्ट बांधी, ड्राइवर सीट पर बैठी और कार चलाकर निकल गई। सुबह की हल्की धूप पर्दे से होते हुए बेड पर आ रही थी। मैं अचानक झटके से उठ बैठा, सांस तेज चल रही थी। यार, मैंने फिर वही सपना देख लिया। क्या मैं इतना डेस्परेट हो गया हूं? और वो भी शिए वई के बारे में सोचकर ही शर्मा रही है। मैं अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर से शनहा की आवाज आई, आखिर उठ ही गया तू? कल इतना पी लिया था, चल ये हनी वाटर पी ले, होश आ जाएगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अबे, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है और इतना पसीना? उसने शक भरी नजर से मुझे देखा, हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छूने लगा। मैं झट से बच गया। बस अभी अभी उठा हूं, इसलिए थोड़ा गर्म लग रहा है। शनहा मुस्कुरा दिया। झाओजे, कहीं तूने कोई अडल्ट ड्रीम तो नहीं देख लिया? हैं? क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे शर्मा मत, हम दोनों मर्द ही तो हैं। मैं सब समझता हूं। रोज रोज शिए वई जैसी खूबसूरत लड़की को देखोगे लेकिन हाथ नहीं लगा पाओगे तो सपने तो आएंगे ही। बस कर, एक शब्द और मत बोल। ठीक है, मजाक नहीं करता। अब बाहर आजा, अंदर घुट जाएगा। नहीं, ठीक है, अब सीरियस बात करता हूं। याद है कल रात कैसे घर आया था? शिए वई मुझे घर छोड़कर गई थी। उसके बाद बस इतना ही हुआ, कुछ और नहीं हुआ? तुझे कुछ याद नहीं? कल रात तू भी और फू जाओ भी दोनों फुल नशे में थे। मैं एक को संभाल रहा था, फिर दूसरे को। पता है तूने क्या किया? मैंने क्या किया? उम्मीद है मैंने कोई हद पार नहीं की होगी। शनहा जोर से हंस पड़ा। पता है तूने क्या किया? तू शिए वई की कमर पकड़कर चिपक गया था, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। रोते जा रहा था और बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे तुम्हारे घर चलना है, मैं आज तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बस आज से ज्यादा एम्बैरेसिंग दिन मेरी लाइफ में शायद कभी नहीं आएगा। अब मैं फ्यूचर में शिए वई का सामना कैसे करूंगा? शनहा हंसकर बोला, अरे ठीक है, सच में कुछ नहीं हुआ। वैसे भी तुम दोनों जल्दी या देर से एक ही फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो। घर वालों के सामने थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। इससे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। और वैसे भी कल रात मैंने देखा था, शिए वई पूरी रात तुम्हारे साथ ही थी। वो तुम्हें पसंद करेगी, ये सिर्फ वक्त की बात है, क्योंकि कोई भी इतने क्यूट गोल्डन रिट्रीवर जैसे लड़के को मना नहीं कर सकता। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, सच में तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? बिल्कुल, बस ऐसे ही मेहनत करता रहे, एक दिन जरूर उसका दिल जीत लेगा। उसकी बात सुनकर मैं खुद को स्माइल करने से रोक ही नहीं पाया। मेरी प्यार भरी शक्ल देखकर शनहे मजाक उड़ाते हुए बोला, बस कर, दिन के सपने मत देख, जा थोड़ी देर और सो जा, मुझे शाम को कुछ काम है, मैं चलता हूं। उसके जाने के बाद मैंने फोन निकाला, वी चाट खोला और शिए वी की चाट ओपन की। कुछ देर सोचने के बाद मैंने टाइप किया, कल मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू। उसके साथ मैंने एक क्यूट गोल्डन रिट्रीवर का स्टिकर भी भेज दिया। जब शिए वेई को मेरा मैसेज मिला तब वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग कर रही थी। फोन की स्क्रीन चमकी, उसने एक बार देखा, फिर दोबारा मीटिंग पर ध्यान दे दिया। सामने बैठा आदमी मुस्कुराकर बोला, प्रेसिडेंट शिए वाकई कमाल हैं, इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेसफुल और इतनी खूबसूरत भी। पता नहीं इतनी परफेक्ट लेडी की शादी हुई है या नहीं। शिए वेई ने शांति से जवाब दिया, अभी नहीं। सामने वाला हंस पड़ा, अरे इतनी टैलेंटेड लड़की की शादी में देर नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं किसी यंग और केपेबल लड़के का रिश्ता देख सकता हूं। शिए वेई ने पोलाइटली कहा, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। आज की पार्टनरशिप की बात भी फाइनलाइज हो गई है। मुझे अब कुछ और काम है, मैं चलती हूं। प्रेसिडेंट शिए वाकई बहुत बिजी रहती हैं, समझ सकता हूं। कार में बैठने के बाद असिस्टेंट चेन यून ने रियर व्यू मिरर से देखते हुए पूछा, प्रेसिडेंट शिए, अब सीधा ऑफिस चलना है? शिए वेई ने फोन की स्क्रीन देखी, कल रात की बात याद आई। उसने धीरे से रिप्लाई टाइप किया, यूर वेलकम। इधर मैसेज भेजने के बाद मैं काफी देर तक रिप्लाई का वेट करता रहा, लेकिन जब रिप्लाई नहीं आया तो फोन साइड में रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद नीचे से काफी शोर सुनाई दिया। मैं शूज पहनकर नीचे उतर गया। सीढ़ियां पूरी उतरने से पहले ही देखा, लिविंग रूम में लोग एक के बाद एक सामान अंदर ला रहे थे। मैं हैरान रह गया, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने जवाब दिया, ये सब फूजियो ने खरीदा है। मैं आंखें फाड़कर देखने लगा। फूजियो? क्या पूरा शॉपिंग मॉल ही घर ले आई है, या सीधा पूरी दुकान ही खरीद ली? अचानक इसे क्या हो गया? इतनी शॉपिंग क्यों कर रही है? ये बिना वजह तो शॉपिंग एडिक्ट नहीं बन सकती।
कहीं इसके पास पैसे इतने ज्यादा तो नहीं हो गए कि समझ ही नहीं आ रहा कहां खर्च करे। तभी किसी ने कहा, कल ये मेरे पेरेंट्स के घर डिनर पर जा रही है, इसलिए इतना सारा गिफ्ट खरीदा है। मैं हैरान रह गया। इतने सारे गिफ्ट्स, ये सब कल ले जाएगी, फ्यूचर ससुर सास को देने के लिए। तभी फूजियो दरवाजे से अंदर आई। सब लोग यहीं क्यों खड़े हो, थक नहीं गए क्या? मैं उसकी तरफ देखकर बोला, फूजियो, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? उसने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, ज्यादा तो नहीं है, मुझे तो लग रहा था शायद कम पड़ जाए। मैं जोर से बोला, मिस फूजियो, इसे तुम कम बोल रही हो? तुमने तो लगता है पूरी शॉप खाली कर दी। क्या मॉल का वेयरहाउस भी उठा लाने का प्लान है? लेकिन उसने मेरी बात इग्नोर कर दी, सीधा शेन्हे के पास गई। सुनो, मैंने इतनी प्रेपरेशन की है, बताओ ना, कहीं कम तो नहीं लग रहा? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि मैंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की? शेन्हे मुस्कुरा दिया, बहुत ज्यादा है, सच में। बस कुछ गिफ्ट्स ही काफी हैं जो तुम्हारी सिंसेरिटी दिखा दें। इतना सारा ले जाओगी तो घर में रखने की जगह भी नहीं होगी, उल्टा मॉम डैड अनकंफर्टेबल फील करेंगे। फूजियो ने सर हिला दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। मैं दोनों को इतने प्यार से बात करते देखकर समझ गया यहां मेरा कोई काम नहीं है। मैं सीधा ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से फूजियो की आवाज आई, ब्रदर जय, कल मेरे साथ घर चलना। मैं मुड़कर बोला, मैं? तुम पहली बार उसके घर जा रही हो, अगर मैं साथ गया तो कहीं ऑकवर्ड तो नहीं होगा? शेन्हे हंस पड़ा, मां ने स्पेशली फोन करके बोला है कल तुम्हें जरूर साथ लाना। अगर तुम नहीं आए तो और कौन आएगा? या फिर तुम चाहती हो मां खुद आकर तुम्हें इनवाइट करे? घर, ये शब्द सुनते ही फूजियो के दिल में अजीब सी वार्मथ भर गई। मैं मुस्कुरा कर बोला, टेंशन मत लो, कल मैं अंकल आंटी के सामने तुम्हारी इतनी तारीफ करूंगा कि वो तुमसे और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये कहकर मैं सीधा ऊपर चला गया। फूजियो धीरे से मुस्कुराई, चलो, इस लड़के को इतनी समझ तो है। मैं नहा धोकर बेड पर लेट गया, फोन उठाया और वीचैट पर शिए वेई का रिप्लाई देखा। मैं धीरे से मुस्कुराकर खुद से बोला, इतनी देर बाद रिप्लाई किया है?